इनके दीवान कौन थे जिनने कोषागार का पता बताया और फिर सैनिकों ने कोषागार पर अधिकार कर लिया? सर शरदचंद्र भाटिया था। मोलासेस का क्या यूज किया? में एक बीमारी होती है जैसे गन्ना लाल सा पड़ जाता है। इमोशनल मैनेजमेंट का कैसा तरीका? आधार कार्ड नहीं, एक डिजिट बहुत कॉमन, ध्यान। मैं कम सर। प्लीज कम। थैंक यू सर। जैन सर, जैन में। जय हिंद, बैठिए। थैंक यू सर। अजय शर्मा जी, बहुत संक्षेप में इंटरव्यू बोर्ड का अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं मुरैना जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BA हिस्ट्री जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से की है। मैंने आर्मी में 17 साल सेवाएं दी हैं। मेरी हॉबी डायरी राइटिंग। अच्छा, जीवाजी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। सिंधिया राजवंश का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था? सर 1857 की क्रांति में जयाजीराव सिंधिया थे और उनका योगदान ये था कि सर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सर जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी सहायता की थी। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से क्या सहायता की थी? सर जब यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, तब वो सर अपनी पूरी सेना और कोषागार को छोड़ के आगरा चले गए। तो इसमें क्या सहयोग? सर जो कोषागार था उसका सर उपयोग फिर जो सेना थी उन्होंने किया था। नहीं, उन्हें सहयोग ये किया था कि रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने में अंग्रेजों ने इनसे सैनिक सहायता मांगी थी और इन्होंने वो सैनिक सहायता यथोचित नहीं दी अंग्रेजों की। सर ऐसा आरोप लगता है, लेकिन सर आरोप नहीं लग रहा, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि उनने इस तरीके से मदद की कि अंग्रेजों के मांगने पर अपनी सैन्य सहायता इन्होंने अंग्रेजों को उपलब्ध नहीं करवाई रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध। इस रूप में इन्होंने सहयोग किया। ठीक है। इनके दीवान कौन थे जिनने कोषागार का पता बताया और फिर सैनिकों ने कोषागार पर अधिकार कर लिया? सर शरदचंद्र भाटिया थे सर। कोई बात नहीं। अभिरुचियां क्या क्या हैं आपकी? सर डायरी लेखन में। डायरी लेखन? सर बाबर भी डायरी लिखता था। जी सर। मध्यकालीन इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी आगे चल करके किस नाम से आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध हुई? सर तुझको बाबरी। तुझको बाबरी। किस भाषा में लिखी गई है तुझको बाबरी? सर भाषा तो अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद फारसी में थी। अच्छा, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। सर फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था? सर अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक, कौन थे अब्दुल रहीम खाने खाना? इनके पिता का क्या नाम? ये सर बैरम खान के लड़के थे। बैरम खान के। और माँ का नाम? माँ का नाम सर अभी बोल रहा हूँ। अच्छा, इनकी माँ जो थी, बैरम खान के मरने के बाद अकबर ने उनसे विवाह कर लिया था, ये जानकारी पता है आपको? ये नैतिक था कि अनैतिक था? सर उस समय ऐसा होता था कि जो उनके जहाँ पे मतलब बेगम होती थी या रानियाँ होती थी, अगर वो करंट जैसे जो राजा होता था उसके साथ अगर विवाहित नहीं है तो सर उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता था, इसलिए सर उन्होंने किया था सर। ठीक है। बाबर के अलावा और किस मुगल बादशाह की आत्मकथा मिलती है? सॉरी सर अभी याद नहीं। और मध्यकाल में किसी सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? सर इसके बारे में तो इतिहास आपका कमजोर पक्ष है क्या? सर कमजोर पक्ष नहीं है, लेकिन सर इनकी जो आत्मकथा के बारे में सर मैंने कम पढ़ाई की। ठीक है। भारतीय धर्म ग्रंथों में सर शर्मा किन्हें कहा गया है? सॉरी सर किन ब्राह्मणों को शर्मा कहा गया? शर्मन। जी सर। सॉरी इसके बारे में भी अध्ययन करना। अच्छा, गोत्र क्या है आपका? मेरा सर चचौंदिया गोत्र है। कौन सा गोत्र? सर चचौंदिया एक गोत्र होता है सर। चचौंधिया। चचौंदिया सर। गोत्र का नाम तो ऋषि मुनियों के नाम पर है जनरली। जी सर। तो कोई ऋषि थे क्या चचौंधिया? जी सर, चचौंदिया ऋषि थे। कौन थे? सर उनका ऐसे व्यापक रूप में तो वर्णन नहीं है कहीं इतिहास में, लेकिन जो हमारे पूर्वजों से सुना कि ये चचौंदिया ऋषि थे, इनके नाम पे ही हमारा गोत्र पड़ा था। ये गोत्र की अवधारणा किस काल में विकसित हुई? सर ये वैदिक काल में आई थी सर। वैदिक काल में? जी सर। ठीक है, क्या था, कैसे इसका उद्भव हुआ? सर जहाँ पे जो गोत्र होते थे तो जो गाय रखने के जो एक स्थान था
उस और जो मूल जो पितृपुरुष होता था उसके नाम पे ही सर वो उस गोत्र का वो होता था सर। ठीक है। और समगोत्री विवाह किस युग में जाकर के वर्जित हो गए, निषेध हो गया? सॉरी सर, ये गोत्र की अवधारणा सभी वर्णों में है कि केवल ब्राह्मण वर्ण में ही है? ये सर सभी में सर। प्रारंभ से सभी वर्णों में थी? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सर अभी वर्तमान में तो सर सभी में सर। गोत्र बहिर्गमन क्या है? सॉरी सर, ठीक है। मुरैना के विषय में कुछ बताइए हमें। जी सर। सर मुरैना जिला चंबल संभाग का एक जिला है और सर ये उसका एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है संभाग। और सर ये मुरैना मध्य प्रदेश के उत्तरी जिला है सर। और यहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित होती है सर। और यहाँ पे सर अगर पर्यटन स्थलों में देखा जाए सर तो मितावली, पड़ावली, वटेश्वर और सोनिया के मंदिर और इसके अलावा जो पहाड़गढ़ की गुफाएं, लिखी चाच जो कि पर्यटन स्थल में सर है। और पीताम्बरा माँ का मंदिर मुरैना जिले में ही है? नहीं सर, वो दतिया जिले में सर। दतिया जिले में। ठीक है। अच्छा, पीताम्बरा पीठ जो है वो क्या शक्तिपीठ के अंतर्गत शामिल है? नहीं सर, शक्तिपीठ के अंदर। ठीक है सर। अजय जी, सर 23 मार्च आपकी जन्मतिथि है। 23 मार्च किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। सुखदेव का पूरा नाम क्या था? सुखदेव थापर। सुखदेव थापर का नारा क्या था? सर नारा। आप ऋषि गालव स्कूल से पढ़े हैं ना? कॉलेज सर। कॉलेज से। जी सर। तो ऋषि गालव के गुरु कौन थे? सर विश्वामित्र थे। क्या गालव के बारे में क्या फेमस है, कैसे थे? गालव ऋषि के बारे में ऐसे बोलते हैं सर, वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे और इन्होंने जैसे जो गुरु थे विश्वामित्र तो उनसे शिक्षा ली थी सर। और शिक्षा के बाद इन्होंने ज़बरदस्ती की थी कि मेरे से कुछ दक्षिणा ली जाए सर। और इनके नाम पर सर ग्वालियर शहर बसा। मुरैना में शुगर केन, गन्ने की खेती होती है, पहले कैलारस शुगर फैक्ट्री थी। जी सर। शुगर केन में रिकवरी परसेंटेज क्या होता है? रिकवरी परसेंटेज सर जैसे गन्ना की जितनी मात्रा है सर, जैसे 1 कुंटल गन्ना है, फिर उसके हिसाब से कितना वो शुगर निकल रहा है उसको रिकवरी। कुंटल में गन्ना कितना है, कुंटल से उसका अनुपात है कि जो शुगर जूस है, शुगर जूस से शक्कर का अनुपात जो है? जूस से है सर। अब शुगर केन का बोल रहे सर। अच्छा, मोलासेस का क्या यूज किया जाता है? मोलस इसमें एक बीमारी होती है, जैसे गन्ना लाल सा पड़ जाता है सर। मोलासेस में? जी सर। मोलासेस जानते हो क्या होता है? सर मैं यही समझ पा रहा हूँ कि जो बीमारी जिसमें गन्ना की खेती खराब हो जाती है। शराब कैसे बनती है? शराब तो सर जो सिरका और इसको सर इसके जो मोलासेस से बनती है। अच्छा, आपने अभी आज पेपर में पढ़ा होगा कि ईडी ने जो है नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति जो है अटैच कर ली, जितनी भी है। नेशनल हेराल्ड घोटाला की जानकारी है? सॉरी सर, इसका अध्ययन नहीं किया सर। नहीं, पेपर पढ़ा? आज का पेपर पढ़ा। क्या पढ़ा पेपर? सर आज के पेपर में सर एक तो सेंसेक्स 75,000 के क्रॉस कर गया। कितने अंक उछला? अंक तो सर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 75। निफ्टी कितने अंक उछला? सॉरी सर, वो पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन टोटल जो सेंसेक्स था वो 75,000 क्रॉस कर गया। किस देश की रेटिंग जो है इंटरनेशनल एजेंसियों ने कम कर दी? सॉरी सर, नेगेटिव में ग्रोथ रेट। सॉरी सर। कैसा पढ़ा फिर सेंसेक्स? सेंसेक्स यही पड़ा कि जैसे उसमें सेंसेक्स जो बाजार है अपना वो 75,000 क्रॉस कर गया और चांदी 20 से करके पहुंच गई, मतलब 82,000 के आसपास। मैडम सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। जी मैम। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुरैना से क्या कनेक्शन है? मैम जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे उन्होंने ये नारा दिया था और वो वहाँ के क्रांतिकारी थे। और कौन से फेमस लोग हैं मुरैना के? मुरैना के क्रांतिकारी में एक महादेव शास्त्री थे और श्री रामनिवास शर्मा, श्री साधु सिंह तोमर और श्री राधाचरण शर्मा। ये पान सिंह तोमर? हाँ, पान सिंह तोमर मैम एक पहले वो भारतीय सेना में थे, सूबेदार रहे और उसके बाद वो रिटायर होके आए। फिर उसके बाद थोड़ा उनका विवाद हुआ, जमीन के विवाद के बाद वो बागी बन गए। अच्छा, अम्बाह से आप बिलोंग करते हैं? जी। अम्बाह का एक और नाम है? जी मैम, अम्बा राजा अम्बरीश के नाम पे अम्बरीश नगर। और इसके अलावा भी एक और नाम है, वो क्या है और क्यों है? मैम मैंने तो अम्बरीश नगर ही सुना है और दूसरा नहीं सुना। ये बताइए, आपका इतिहास भी विषय है जी मैम। तो
कौन से ऐसे 3 इवेंट्स हैं अभी जी पिछले 2-3 सालों में जो आगे चल के इतिहास बनेंगे, आपको ऐसा लगता है? इवेंट्स में मैम अभी तो मैं ऐसे रिकॉल नहीं कर कोई पा ऐसी घटनाएं हो, कोई प्राकृतिक घटना हो, कोई सामाजिक घटना हो जो आपको लगता है कि इतिहास लेखन में जाएगी आगे, वो कौन सी है? कौन-कौन सी है आपके हिसाब से? सॉरी मैम अभी सोच नहीं पा रहा। अच्छा, आर्मी के बैकग्राउंड से आप हैं। जी डिफेंस इकोनॉमिक्स क्या होता है? डिफेंस इकोनॉमिक्स मैम जो अभी डिफेंस एक्सपोर्ट जो हमारा बढ़ रहा है उसके रिलेटेड जैसे कि अभी हमारा 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ऑल टाइम हाई चला गया है, तो मैं इतना ही सोच रहा हूँ। अभी मेंबर पार्लियामेंट कौन है मोरेना से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मैम अभी रिक्त है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा में चुने गए उसके बाद से रिक्त है। तो डायरी लेखन आपकी हॉबी है। जी मैम। डायरी लेखन पर कौन सी 2 बुक्स लिखी गई हैं? कोई भी 2 बताइए। तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एन ए फ्रैंक की लिखी गई है और एक साहित्यिक की डायरी लिखी गई है। डायरी लेखन आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से प्रभावित करता है? मैम जो डायरी लेखन में मैं एक तो बोलने में जैसे उसमें लिखते हैं तो एक हायरार्की रहती है, तो यहाँ भी स्पष्टता आती है लिखने में। दूसरा मैम जो जैसे अपने इमोशंस हैं उनको हम उसको द्वारा लिख सकते अपने निकाल सकते हैं मैम। और मैम एक क्लियरिटी मतलब मुझे लगता है कि सीखता है व्यक्ति। तो राइटिंग स्किल सीखना, क्लैरिटी लाना हो तो जो डायरी नहीं लिखते हैं वो भी करते हैं ये तो। वो करते डायरी लेखन से स्पेसिफिक क्या बेनिफिट है आपको, ये पूछना? बेनिफिट मैम ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, वो उसमें लिख के अपनी भावनाओं को निकाल देते हैं और निर्णय क्षमता का विकास होता है। और मैम एक क्रमबद्धता है और जैसे हम किसी भी इवेंट को जीवंत बना सकते हैं। भावनाओं को निकालना जी इमोशनल मैनेजमेंट का एक कैसा तरीका है? मैम मुझे लगता है कि अगर लिख के या किसी को कह के जैसे भावना निकाल जाते हैं, मैं जैसे डायरी राइटिंग के द्वारा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जैसे बॉम्बार्डमेंट होता है व्यक्ति के दिमाग में या वो कोई परेशान रहता है तो वो निकाल के मैम हल्का हो जाता है। अजय जी, पोरसा जी की क्या क्या परेशानियां हैं? मैम पोरसा में सबसे ज़्यादा परेशानी जैसे किसानों को अभी देखा जाए तो जो आवारा पशु है मैम उसकी समस्याएं किसानों को ज़्यादातर चल रही हैं। दूसरा मैम और बेरोजगारी की समस्या है, जैसे वहाँ पे समृद्ध लोग रहते हैं वहाँ, फिर भी बेरोजगारी। मैम समृद्ध लोग तो सब जगह रहते हैं लेकिन उसका अनुपात उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। और मैम शिक्षा का भी एक स्तर थोड़ा सा कम है। और कोई मेन परेशानी? मेन परेशानी मैम अगर कृषकों के हिसाब से लिया जाए तो एक ये है कि उनको सही से मतलब जानकारी नहीं हो पाती है उनकी फसल के बारे में। और दूसरा मैम एक और बोल सकते हैं कि जैसे वहाँ उद्योगों की कमी है। सर्वोदय मिशन क्या है? सर्वोदय मैम भारतीय संदर्भ में जैसे सर्वोदय किताब महात्मा गांधी जी ने लिखी थी और ये जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट से ली गई थी। पार्किंसन डिसीज डे कब मनाया जाता है? सॉरी मैम। आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था? जी कौन सा पेपर पढ़ा है आज आपने? मैंने दैनिक भास्कर। अच्छा, उसमें था शायद एक विटामिन डी की कमी से एक्जिमा के बारे में तो था। पार्किंसन विटामिन डी की कमी से और क्या क्या होता है? विटामिन डी की कमी से मैम हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दूसरा एक्जिमा जिसमें कि बच्चों के खुजली और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। आपके आधार कार्ड नंबर में जी एक डिजिट बहुत कॉमन है, क्या है? 9 है और एक ही है? एक 5 है। आपके आधार कार्ड का मिडिल 4 नंबर में अगर 9 का पद मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर होगा? मिडिल 981 होगा। सूर्य तिलक जी काफी सुर्खियों में है अभी। जी अयोध्या में जो राम मंदिर है जी वहाँ सूर्य तिलक होना है, जी क्या है ये सूर्य तिलक? मैम जैसे भगवान राम सूर्यवंशी थे तो उनका जो सूर्य उनके पूर्वज माने जाते हैं। तो 17 अप्रैल को जो रामनवमी है तो उसमें क्या है भगवान राम के जो माथे पे लगभग 12 बजे के लगभग उनके माथे पे वहाँ से जैसे ऊपर जो छत है उससे एक पाइप के द्वारा सूर्य की किरणें उनके माथे पर डाली जाएंगी। वही अजय जी, आपका चयन क्यों किया जाए? मैम इस परीक्षा के लिए जो भी निर्धारित प्रक्रिया है और अर्हता है वो मैंने पूरी की है
और एक सक्षम अधिकारी के गुण हैं मैम, तो मुझे लगता है मुझे चयन किया जाए। क्या गुण होते हैं एक सक्षम अधिकारी के? एक सक्षम अधिकारी मैम सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, कार्य के प्रति ईमानदार और अपने प्रति ईमानदार और जवाबदेही। एक मध्य प्रदेश के किसी जिले में ऐसा कोई गांव है जहां से अधिकतर यंगस्टर्स आर्मी में जाना पसंद करते हैं और जाते ही हैं? जी कौन सी जगह? हाँ मैम, अगर मुरैना जिले की बात की जाए तो वहाँ एक ऐसा गांव है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। हाँ, जी। कौन सा है? ऐसा नाम है। ऐसा। अच्छा, क्या कारण है कि वहाँ जाना कंपलसरी है कि आर्मी में जाना है? क्या मैम, एक तो जैसे हम लोग भी जैसे आर्मी में गए तो हम लोग एक दूसरे को देख के जाते थे, तो वहाँ पे जैसे हम जो हमारे सीनियर हैं हम उनको देख रहे हैं, तो एक शुरू से ही एक भावना बनती है कि हमें फौज में जाना है, देश रक्षा करना है, सेवा करना है, और एक रोजगार का भी साधन होता है। कोई और जगह है ऐसी? और जगह तो मैं याद नहीं कर रहा। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी डायरी राइटिंग। डायरी लिखा। परसों क्या लिखा था आपने? परसों मैम मैं सुबह जैसे ग्रेटिट्यूड डायरी लिखता हूँ, और उसके बाद जो शाम को जो भी दिन भर की घटनाएं होती हैं उनको नोट करता क्या हूँ। लिखा था आपने? अब ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा परसों का, लेकिन रूटीन ही वर्क लिखता हूँ, और अगर कोई पढ़ाई की हो तो, और या विशेष कोई कार्य हो तो ही लिखता हूँ। जी। ठीक है। आपके जो विषय रहे हैं स्नातक में राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र, तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास इन दोनों में हम सभा और समिति के विषय में पढ़ते हैं। जी सर। क्या थी सभा और समिति? सर, सभा और समिति जैसे वैदिक काल में ये ज़्यादा प्रचलन में थी, तो इनमें क्या सभा में वो लोग रहते थे जो कि मतलब कुछ मान्यवर लोग ही रहते थे, गणमान्य लोग रहते थे, या वृद्धजन और प्रभावशाली लोग रहते थे, और समिति में जो उस जगह या गांव के सभी लोग रहते थे, आम जैसे आज ग्राम सभा बोल सकते हैं। और सर ये जो उस राजा होता था, राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। अच्छा, महिलाएं किस में भाग ले सकती थीं और किस में नहीं ले सकती थीं? महिलाएं सभा समिति में लेती थीं, और एक विदत थी उसमें भी भाग लेती थी। समिति में महिलाओं की भागीदारी होती थी? सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ाई के लिए लेती थी। सभा समिति में महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है। हिंदू धर्म में हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऋण माने गए हैं। कितने ऋणों की मान्यता है और कौन कौन से ऋण हैं? सर 3 ऋणों की मान्यता है सर, जैसे पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और एक शायद पितृ, ऋषि और देव ऋण। 3 ही ऋण हैं कि 5 भी माने गए हैं कहीं? कहीं कहीं सर 5 भी माने गए हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही है सर। अच्छा, तो देव ऋण क्या है? देव ऋण सर जैसे देवता हैं, देवताओं के प्रति जो कृतज्ञता का भाव करते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसी को देव ऋण कहा गया सर। देवताओं का क्या ऋण है आप पर? सर ऐसा माना जाता है हिंदू परंपरा में कि देवताओं का ऋण, और जैसे पितृ ऋण में जैसे सर कि जो लड़का होता है वो अपने पितरों को सर। देवताओं का आपके जीवन पर क्या ऋण है? सर देवताओं से सर जैसे हमें जो भी प्राप्ति होती है सर, जैसे कि हम हमारे हिंदू धर्म में जो हमें देता है वो देवता है, तो जैसे सर हम पीपल को भी देवता मानते हैं, तो पीपल से हमें जैसे सर ऑक्सीजन मिलती है, तो हम जैसे पानी चढ़ाते हैं, तो ये हमारा एक ऋण हो गया सर। और पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण में ऐसा माना जाता है कि सर जो पितरों के जो श्राद्ध किए जाते हैं उसके द्वारा पितरों की क्या ऋण है आपके जीवन में अपने पितरों का? जी सर, जैसे कि सर एक पहले बात तो ये है कि हम पितरों से ही पैदा हुए हैं, और दूसरी बात पितरों ने जो हमारे संस्कार निर्मित किए हैं, और सर हमें एक अपनी परंपरा में संस्कृति और सभ्यता सिखाई है, तो सर पितृ ऋण में माता पिता का भी ऋण सम्मिलित है? जी सर। ठीक है। और 4 पुरुषार्थ हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन से माने गए हैं? ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनका यही क्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष? जी सर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। इसमें काम क्या है? काम का अर्थ सर सभी प्रकार की कामनाओं से लगाया जाता है, जिसमें कि सर वेल्थ से लेके और यौन सुख को भी परिभाषित किया गया। ठीक है, ठीक है अजय जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।